ये खबर आप सब लोगों ने देखी होगी, कैसे दो बाइक वाले युवा यहां से नीचे, ये देखिएगा, यहां से इनकी मोटरसाइकिल यहां को नीचे गई है, यहाँ टायर के निशान हैं, यहाँ कुछ और है, और वो बाइक भी मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ा यहां से, और समझिएगा ये कितनी दुर्व्यवस्था है। और ये पिछले 2-2.5 महीने से ऐसे ही है ये बंद, या जब से भी। वहां देखिएगा, वहां नीचे गई है ये बाइक। और यहां पर सबसे बड़ी दुर्व्यवस्था क्या है समझिएगा, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, प्रयास करता हूँ। ये देखिएगा, इधर से एक चौड़ी रोड आ रही है, पीछे से आप देखेंगे ये केदारनाथ साइड से एक बड़ी चौड़ी रोड आ रही है। अब वैसे जहां से वो गाड़ी आ रही है, अब समझिएगा यहाँ तो रोड खत्म है अभी, तो इनको उजाले में स्पष्ट दिख रहा होगा कि यहाँ रोड खत्म है, मुझे ऊपर से जाना है, तो ये बड़े आराम से वहां से जा भी रहे हैं। लेकिन उसी टाइम क्या होता है, अगर आगे से गाड़ी आ रही हो, जैसे अभी पीछे देखिएगा, थोड़ा आप पीछे पलटिएगा, ये देखिए ये गाड़ी यहां से आई है, पर जब दोनों गाड़ियां एक साथ इस पॉइंट पर आ रही हैं तो किसी को समझ नहीं आता कि वाकई ये बंद है भी या नहीं। जो यहाँ पर ये स्लाइडिंग इस तरह से क्या रुकेगी किसी की जिंदगी, वो तो बहुत बड़ी खुशकिस्मती थी उन दोनों की, वो अभी सुरक्षित रहे इस घटना में। युवा है यहाँ पर, बांसबाड़ा में ही शॉप भी है इनकी, और बड़े अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता। इन्होंने मुझे फोन किया कि बेजी जरूर आना आप, और ये काफी समय से बुला रहे थे, हम बस पहुंच नहीं पाए। मेरे भाई क्या चल रहा है, हो क्या रहा है? पहले तो धन्यवाद चौहान भैया जी आपका, जो आप समय पे पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं दुर्व्यवस्था तो आपके सामने पड़ी हुई है, क्या स्थिति बनी हुई है हमारी। इतनी अच्छी व्यवस्था होने के बावजूद, सरकार के पास पैसा होने के बावजूद, ऐसे में अगर हमारा एक्सीडेंट रुकता है, हम ऐसी स्थिति में चल रहे हैं। NH नेशनल हाईवे है ये, और नेशनल हाईवे की स्थितियां आप देख चुके हैं, और हमारी ना प्रशासन सुनने वाला है ना शासन सुनने वाला। कल की एक क्लिप देखी होगी आपने, जब प्रशासन शासन आया था, यहाँ पे रुकने के बाद हमारे कुछ कार्यकर्ता थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, हमारे बड़े भाई आशु कंडारी जी, हमारे बड़े भाई जितेंद्र बिष्ट जी, हमारे बड़े भाई राणा जी, और 2-4 और बंदे थे, और मैं अपने चौहान भैया नीचे निकले थे, रौथान भैया नीचे निकले थे। तो मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करूंगा कि वो पहुंचे यहाँ पे, और उन्होंने तत्कालीन एक बंदे को यहाँ पे जो बिल्कुल मरणोपरांत में था उसको बचाया है। थोड़ा बहुत ठीक है अब वो, मतलब लोकल्स की थोड़ा सा अगर गतिविधियां नहीं होती तो शायद मैं आप लोग का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ आपका, जो हमारे क्षेत्र के लिए आप सबसे आगे आते हैं। कल यहाँ पे जो घटना हुई थी, तो यहाँ पे जो लोकल लोग थे यहाँ पे, तो उनको इस जानकारी का पता चला, तो यहाँ पे हमारे जितेंद्र बिष्ट जी हैं जो प्रखंड से बिलोंग करते हैं, तो सबसे पहले वो यहाँ नीचे गए और अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ नीचे पहुँच गए, जो कि यहाँ पे बाद में कहीं घंटों के बाद NDRF की टीम पहुंची है, लेकिन उस टाइम तक NDRF टीम ने कुछ नहीं कर पाई है। शासन प्रशासन का शब्द देखिए आप, शब्द क्या कह रहा है। मित्र पूछ रहा है हमारा, जो यहाँ पे काम कर रहा है, वो पूछ रहा है हमारा कि सर क्या कर रहे हैं, इतनी इमरजेंसी है सर। वो कह रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, ये व्यवस्था है हमारी। नहीं वाकई ये देखिए ना किस तरह से जा रहे हैं, ये बाइक से आ रहे हैं। यहाँ पे जब एक बंदा जा रहा है तो उसको साइड से जो कभी छोड़ दी जाती थी, उसपे पेंट ही नहीं होता, वो मुख्य सड़क बनी हुई है, सड़क का कुछ पता नहीं, और इतने महीनों से ये सोए पड़े हैं। जो ये बात कर रहे हैं प्रशासन या शासन की या उन व्यवस्थाओं की, क्या यहाँ पर एक बड़ी लाइट नहीं लगाई जानी चाहिए थी कि भैया अगर रोड नहीं है यहाँ, अब कोई भी अंधेरे में आ रहा है तो अगर किसी की लाइट कम हुई है तो उसे तो पता ही नहीं चलेगा यहाँ नीचे गड्ढा है। एक और बात है सर, यहाँ पे प्रशासन ने कोई डिवाइडर कुछ मतलब इमरजेंसी कुछ नहीं लगा रखा है। प्रशासन 50 बार यहाँ से निकल चुकी है। अरे इससे तो और अच्छा बाउंस मिलेगा उसे, पीछे से चौड़ी सड़क है, तेज कोई चला के आ रहा है, जो ही ये मिलेगा बाउंस मिलेगा उसको बहुत। जो अभी बच्चे गिरे हैं वो नंदप्रयाग घाट के, उनको पता नहीं कि यहाँ सड़क ऐसी है, वो अचानक यहाँ से स्लाइडिंग करके नीचे गिर गए। तो ऐसे में सरकार की बहुत दुखद बात है कि अगर किसी का परिवार मतलब किसी घर का चिराग बुझ रहा है तो बहुत गलत बात है ये, है ना। तो शासन प्रशासन को यहाँ पे सुध लेनी चाहिए। पर मैं बड़ा खुश हूँ, देखिए हमारे युवा ऐसे भी हैं जो यकीनन, और इन्होंने मुझे काफी दिन पहले बोला था कि भैया यहाँ पर जरूर चलिए, शायद कुछ घटना हो जाए। अब देखो आज ये हो, मैं परसों भी मिले था आपसे। मैंने कहा भैया प्लीज एक बार दिखाइए, और देखिए आज आपके सामने है, बाइक नीचे गड़ी, युवा है वो, जब से 28-30 साल की उम्र होगी उनकी। और वाकई में होता है यार, अब केदारनाथ यात्रा है,
यहाँ से देश प्रदेश के लोग आते हैं सही बात है। और यहाँ कनेक्टिव सबको थोड़ा पता है कि सड़क ऐसी है। हाँ अब बिल्कुल इस सड़क के लिए अगर हम नहीं आवाज उठाएंगे तो कौन आवाज उठाएगा? बिल्कुल। और शासन प्रशासन NH, हाँ जी। मुझे सरकार से मतलब कि शासन प्रशासन से यही गुहार है कि यहाँ पे जल्द से जल्द काम करने का वो करे, क्योंकि यहाँ पे आने वाले समय में अभी रात को कई चीजें हैं, रात को डिलीवरी है, कई चीजें हैं, हाँ। तो लोग इमरजेंसी में जाते हैं, उनको पता नहीं रहता है, जल्दी में रहते हैं, तो लोग कई घटनाएं हो सकती हैं। तो हम कुछ प्रशासन साइन बोर्ड हो सकते थे, कुछ लाइटें हो सकती थी, कुछ बैरिकेडिंग्स हो सकते थे। अब वहां से देखिएगा गाड़ियां किस तरह से आ रही हैं। चलो इनको तो एक बार को जो समझ आ रहा होगा कि यहाँ से भैया इधर मुझे डाइवर्ट होना है, पर अंधेरे में वाकई नहीं पता चला होगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ भैया जी, ये यहाँ की कंडीशन नहीं है, पूरे जिले रुद्रप्रयाग से और गौरीकुंड तक चले जाओ आप तो बेचारे मैं कह सकता हूँ आप जितना कर सकते हैं वो कर रहे हैं आप, और मैं आभार भी करता हूँ आपका। आप जाइए ना जरा गौरीकुंड तक, जाइए रुद्रप्रयाग तक, ये NH है हमारी, बिल्कुल। ये मुझे 12 समझ मीटर नहीं आ रहा है आजकल क्या हो रखा है। यहाँ 5-5 वो आ रखे हैं मंत्री। अरे उन मंत्रियों को बोलो भैया एक बार आ जाओ। PWD मिनिस्टर भी आ रखे हैं यहाँ आजकल, PWD मिनिस्टर। और सबसे बड़ी बात है PMJSY में जो जिनके पास है वो मिनिस्टर भी यही है। तो भैया आके देखो इन सड़कों के क्या हाल है भाई। हम लोग का बहुत दुर्भाग्य है कि हम लोग सिर्फ केदार घाटी के नाम के हैं। यहाँ पे लोग जैसे कहीं लोग बाहर से आ रहे हैं, वो देख रहे हैं कि गड्ढे हैं, प्रशासन कुछ नहीं कर पा रही है। क्या कर सकते हैं, आम जनता क्या कर सकती है यहाँ पे? नहीं, ये सोचने वाली बात है। आज ये युवाओं की वाकई किस्मत बहुत अच्छी थी कि लोकल्स यहाँ पर मौजूद थे। उनकी किस्मत और अच्छी थी कि बाबा श्री केदार का आशीर्वाद उनके था। पर समझिएगा जो बाहर से आ रहा है उसको अंधेरे में अगर नहीं दिख रहा है। और आज कहाँ है, आज मतलब कल यहाँ पे घटना हुई है, कोई भी ना तो देखने वाला है, ना कोई रखरखाव, ना कुछ बात। घटना को 24 घंटे होने वाले हैं। आपको लगता है कोई साइन बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे? कुछ नहीं लगा हुआ कुछ तुमने कोई बैरिकेडेड लगा हुआ है? कुछ नहीं भाई। वहां पे भी इन्होंने मिट्टी, यहाँ से अगर वो बाइक गई है तो यहाँ पर भी मिट्टी नहीं डाली। और कि भैया एक बंदा गया है, शायद दूसरे भी कोई गलती कर सकते हैं, वो तक नहीं हुआ इनसे। सर जब ये यात्रा चलती है ना, यहाँ पे एक कर्मचारी तक खड़ा नहीं होता कि तुम वहीं रुके, तुम वहीं रुके। 2 घंटे जाम में फंसा हुआ तो फंसा हुआ है, कोई मतलब नहीं है सरकार को। तो ये चीजें देखनी पड़ेंगी हमको, और वाकई में हमें आगे आना चाहिए। हम युवाओं को आगे आना पड़ेगा। हर युवा को आना पड़ेगा, क्योंकि नेता बहुत कुछ करने वाले हैं नहीं। अगर करना होता तो अब तक कर चुके होते बहुत कुछ। हमारी केदार घाटी में युवा हैं जो अच्छी अवस्था में हैं, व्यवस्थाएं भी बनाते हैं। आपदा आई थी उस टाइम भी टैक्सी यूनियन, हमारे खच्चर घोड़ा यूनियन वाले और जो सोनप्रयाग के हमारे तमाम व्यापारी वर्ग थे, व्यक्ति थे, वो सामने आए, उन्होंने मदद शुरू करी। पर प्रशासन कब तक करता है, ये बड़ा प्रश्न है। चलिए जुड़िएगा, सोचिएगा, पर NH के लिए एक बड़ा प्रश्न है सुरक्षा को लेकर।